हाँ चलिएगा, चैप्टर नंबर 3 तक हमारा रेमेडियल क्लास में हो चुका है। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण। ओके, तो सबसे पहले हम दो चर वाले रेखिक समीकरण का बेसिक समझ लेते हैं कि एक्चुअली में क्या होता है दो चर वाला रेखिक समीकरण। ये चैप्टर भी आपका 10th का है ना, और उसमें आपका बेसिक काम आने वाला दो चर वाले रेखिक समीकरण। करेक्ट है। तो देखिएगा, दो चर का मतलब क्या होता है, जिसमें दो चर हो और रेखिक हो और साथ में समीकरण हो, यही सब सारी चीजें आ जाती है चैप्टर में ही, मतलब चैप्टर के नाम में ही सब कुछ चीजें होती है। ओके है ना। देखिएगा, तो दो चर मतलब क्या होता है, सबसे पहले जो ऐसी राशि जिनको हम एक्स वाई, आपने नाम सुना होगा, एक्स ए से जेड तक, वैसे हम इसको ए से जेड तक चर मानते हैं, लेकिन ये कभी कभी हम ए बी सी को अचर भी मान लेते हैं, ये विशेष ध्यान रखें। हाँ, तो इसमें ज्यादातर हम एक्स वाई का ही रूप लेंगे। वैसे ए से जेड तक, ए टू जेड तक, ये सब चर मानते हैं हम इनको चर। और जितने भी संख्यात्मक मान होते हैं, संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मतलब गिनती 1 2 3 4 लाइक दैट, ये सब हम इनको मानते हैं अचर। क्या मानते हैं? अचर। ये बात समझ में आ गई। ए से जेड तक इनको चर मानते हैं और अचर राशि संख्यात्मक मान। कभी कभी क्या होता है कि ए बी सी को हम अचर मान लेते हैं। कैसे? है ना, ये देखो कैसे, जैसे मैंने लिखा दो चर वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। आपसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो पूछा दो चर वाले रेखिक समीकरण, दो चर, तो दो चर लिखा मैंने ए एक्स प्लस बी वाई, है ना, प्लस सी बराबर 0। देखो दो चर, तो ये दो चर आ गए एक्स और वाई। सर आपने कहा ए से जेड तक तो चर होता है, फिर ये ए और बी, ये भी तो चर आ गया, लेकिन यहां लिखेंगे वो जहां ए बी सी एक अचर राशि है, नीचे आपको लिखेंगे वो, या एबीसी को हमने क्या मान लिया है? अच्छा, तो कुछ ऑन केस में हम ये मानेंगे, कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम क्या मान रहे हैं, या बुक वाले के ऊपर डिपेंड करेगा वो क्या मान रहा है उसको। जैसे एक और मान लेता हूं, 3a प्लस 4b बराबर 5। देखो अब यहां पर क्या कि सर ये बी तो आपने अचर माना था, आपने कहा चर होना चाहिए। अब ये ए और बी ये चर है, ए और बी क्या है? चर, क्योंकि 3 4 5 है। यहां ए बी सी एक संख्यात्मक मान के लिए हमने मान लिया है कि ए बी सी की जगह कोई सी भी वैल्यू होगी जो अचर होगी। क्या कंडीशन समझ में आ गई? सबसे पहले दो चर वाले, तो दो चर वाले रेखिक, रेखिक का मतलब ऐसी समीकरण जिसकी अधिकतम घात एक हो उसे रेखिक समीकरण कहते हैं। हमने रेखिक बहुपद में भी पढ़ा था पार्ट 2 में। रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद की अधिकतम घात एक हो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। तो भैया समीकरण किसे कहेंगे? जिसमें उसकी समीकरण होगी वो। अब समीकरण का मतलब क्या है? समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन कहा जाता है। इक्वेशन बनता है इक्वल से मिलकर, और इक्वल यानी कि बराबर। जिस बहुपद में यदि हम बराबर और लगा दे तो बहुपद समीकरण में बदल जाएगा। ओके, जैसे ये x प्लस बी वाई प्लस सी, यहां तक अभी बहुपद हो गए भैया, ठीक है। अब यहां बराबर 0 लगा दिया, बीच में बराबर आएगा, समझ लो समीकरण है वो। क्या है वो? यदि बराबर आ जाएगा तो समीकरण आ जाएगा। देखो घात 1 आ जाएगी, घात आएगी, और वो भी 1 तो रेखिक आ जाएगा। दो चर एक्स और वाई आ गया, ये इस प्रकार का रूप आपका मिलेगा आपको, वो बन जाएगा दो चर वाला रेखिक समीकरण। क्या क्वेश्चन समझ आया? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि दो चर वाला रेखिक समीकरण कहते किसे हैं। तो दो चर ऐसा समीकरण जिसमें चर दो हो और रेखिक हो साथ में, और दोनों की अधिकतम घात 1 हो। देखो ये दो चर आ गए, साथ में ये बराबर आ गया, है ना, और ये समीकरण मतलब ही बीच में बराबर आ गया। करेक्ट है, तो दो चर वाले रेखिक समीकरण हो गए, कोई परेशानी, ठीक है ना। अब यहां पर ये भी हमारा क्लियर हो गया। तो सर अब वस्तुनिष्ठ किस प्रकार के आते हैं? तो रेमेडियल बुक के हम वस्तुनिष्ठ कर रहे हैं ताकि आपको आने वाली जो एग्जाम है, वार्षिक एग्जाम है, उसमें भी आपको काम आ जाए, और ये भी समझ आ जाए कि वस्तुनिष्ठ किस प्रकार से आपके पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है
सबसे पहले, क्योंकि हम पूरा बेसिक कर लेते हैं और जब क्वेश्चन हमारे सामने वहां आता है तो हम कर नहीं पाते का ये कैसा है, तो क्वेश्चन किस प्रकार बनता है एग्जाम में ये भी हमें पता होना चाहिए। ओके, तो चलिए लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि y बराबर 3x + 5, y बराबर यहां दिया है कि 3x + 5 मतलब किस प्रकार का एक हल है, अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है, अपरिमित रूप से कोई हल नहीं। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि y बराबर 3x + 5 है, इसके कितने हल हो सकते हैं? तो इसके अनंत हल हो सकते हैं। कभी अनंत आएगा तो कभी अनेक आएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अर्थात सी इसका राइट आंसर है। कि सर ये कैसे? तो यहां पर आप x का कुछ भी मान रखेंगे, x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, ऐसे मान रखते जाएंगे तो y का एक मान निकलता जाएगा। ऐसा आपने ग्राफ देखा होगा कि मान निकालते जाओ रखते जाओ। जैसे ये समझते चलो पूरी चीजें क्यों है अनेक हल। जैसे यहां पर मैं मानता हूं कि y बराबर 3x + 5 दिया है ना भैया, तो x बराबर यदि आप 1 रखते हैं तो y बराबर कितना जाएगा? 3 × 1 + 5, x बराबर आपने तो 3 एकम 3, 5 और 3 8, मतलब यदि आप x बराबर 1 रखते हैं तो y का मान 8 आएगा। ठीक है, आया? इस प्रकार हम मान लीजिए x बराबर 0 रख दें, x बराबर 0, यदि x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 3 में 0 का गुणा करेंगे 0, तो 0 + 5, तो y बराबर कितना आ गया? 5। यदि मैं 0 रखता हूं तो आंसर आ जाएगा y का मान। ऐसे आप रखते जाओ अनंत आ जाएंगे। तो इसका मतलब समझ में आया? अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो जब अब यहां संख्या बदल के कुछ भी दे दे वो, ठीक है, यहां दे दे 3x + 2y बराबर 5 के कितने हल होंगे, तो आप लिखेंगे अपरिमित। एक समीकरण देगा वो, एक समीकरण अनेक हल होंगे। ओके, 2 दे देगा तो कंपेयर करेंगे जो कक्षा 10वीं में आएगी, पर अभी 9th तक इतना एक समीकरण देगा तो आपको हमेशा लिखना अनेक हल होंगे। दूसरा दिया है क्वेश्चन नंबर 2 कि समीकरण x - 2y बराबर 4 में कौन सा हल होगा। पहले ऑप्शन दिया 4 0 0 4 4 2 8 4, ये चारों। इसका मतलब क्या? यहां मान रखना है कि पहला मान x का है, ये y का है, ये x का है, ये y का है, ये x का है, ये y का है, ये x का है, y, मतलब पहला मान x का होता है, दूसरा y। यदि अपन मान रखें और बराबर है, बराबर का मतलब होता है भैया बराबर, बराबर का मतलब बराबर, देखो चेक करना पड़ेगा। पहला मान रखा आपने, ये x का मान 4, x बराबर 4, y बराबर 0 रखने पर समझते चलो कैसे आएगा मान। रटना नहीं है कि सर ये आ जाएगा, वो तो सर वो आ जाएगा, रटना बिल्कुल नहीं है। देखो आपने मान रखा x का मान 4, 4 माइनस, ये कहां से लाए? ये यहां से लाए, पहला ऑप्शन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, है ना भैया। पहला आपने रखा 4 माइनस 2 × 0 बराबर 4, ठीक है। देखो x बराबर रखा आपने 4, y का जो मान है 2 गुणित इंटू y बराबर 0 बराबर 4, 4 माइनस 2 में 0 का गुणा करेंगे 0 बराबर 4, 4 में 0 का 4, 4 बराबर 4, क्या बराबर आया? बिल्कुल। तो आपका पहला ऑप्शन राइट आंसर हो गया। दूसरा यदि रखते तो देखो यहां x का मान 0 और यह जाता 4 दूनी 8, तो -8 बराबर 4, तो ये कैसे? इम्पो बराबर का मतलब बराबर, इधर भी हो आना चाहिए इधर भी हो। सोच पड़ रही कैसे हल करना है वहां पर। अब संख्या बदल के आ जाए भले, अब आपके पास कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, नहीं तो आप ढूंढ रहे कि सर वो तो हमने रट लिया था 4 और 0, यहां पर दूसरा भी आ सकता है आपका। मान रखना है आपको, ये पहला x का, ये देखो जैसे ये रखता मैं 4 का 4 रख दिया 4, देखो तीसरा ऑप्शन रखता हूं मैं 4 और फिर ये इसका मान 2 दूनी 4 बराबर 4, 4 में 4 का 0 बराबर 4, देखो बराबर है क्या? या नॉट इक्वल, बराबर का मतलब बराबर, इसलिए पहला ऑप्शन। रटे तो ये भी रटे, क्यों ये पहला ऑप्शन, ये भी समझ आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है भैया कि x बराबर y बराबर a का एक आलेख, एक सरल रेखा होगा। y बराबर a का मतलब जैसे ये x यहां पर अक्ष लिए मैंने, x अक्ष ये लिया y, अब y बराबर कोई सा भी एक बिंदु लिया a, उनने दिया है एक बिंदु लिया, यदि मैं इस पर रेखा खींचता हूं तो ये रेखा x के समांतर हुई। ध्यान समझो आप, y बराबर कोई सा a बिंदु लिया मैंने, a का मतलब है कि कोई सी एक संख्या ली है,
1 2 3 4, यदि मैं उससे एक सरल रेखा सीधी खींचता हूं तो वो x अक्ष के समांतर होगी। समझ पा रहा है? और यदि मैं इस प्रकार लिख दूं कि x बराबर a, तो फिर क्या होगा? तो भैया वो यदि देखो ध्यान से, ये x अक्ष ये y, यदि मान लीजिए मैं यहां पर कोई बिंदु रेखा इस तरीके से खिंचाई तो ये y अक्ष के समांतर हो गई। क्वेश्चन को ध्यान से समझो आप, ठीक। तो यहां पर लिखा आपका समीकरण y बराबर एक आलेख क्या होगा, तो आंसर आएगा क्या y अक्ष के समांतर, क्या x अक्ष के समांतर, तो बी इसका राइट आंसर x अक्ष के समांतर। नहीं तो एक और दिया x अक्ष के लंबवत, लंबवत मतलब एकदम सीधी, ये x अक्ष के लंबवत, ठीक है। तो नहीं, तो x अक्ष के क्या हो चुकी समांतर, अर्थात बी इसका राइट आंसर हो गया, x अक्ष के समांतर। कोई परेशानी? अगला है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप के समीकरण को क्या कहते हैं? सबसे पहले बताया इस क्वेश्चन नंबर 4 में x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, दो चर वाला रेखिक समीकरण। देखो लिखा है अभी, तो दो चर वाला रेखिक समीकरण कहते हैं। तो आपसे पूछा क्या दो चर वाला रेखिक समीकरण कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे, वर्ग समीकरण कहेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं, चार ऑप्शन है। तो राइट आंसर पहला वाला है इसका, दो चर वाला रेखिक समीकरण। अगला दिया है भैया पांचवा कि x बराबर 0, x बराबर 0 समीकरण है। चार ऑप्शन दिया, x अक्ष का, y अक्ष का, z अक्ष का, x बराबर 0। आपको कल बताया था कि आपको मूल बिंदु के निर्देशांक बताए थे पार्ट 3 में 0 0। मैंने कहा था यदि x अक्ष पर क्या बिंदु होगा, x 0 मतलब ये y 0 होगा, y बराबर 0 होगा, x अक्ष मतलब x 0, इसका मतलब क्या y बराबर 0 है। क्लियर? ये ध्यान होना चाहिए आपको। वही पार्ट 3 बेसिक चीजें पूरी, जितनी भी ये वीडियो भी देख रहे हैं तो आपने पार्ट 3 का वीडियो नहीं देखा तो मैं कहूंगा आप पहले पार्ट 3 का वीडियो देखें। पार्ट 3 का यदि देख रहे हैं, 2 का नहीं देखा तो पहले 2 का देखो, सीक्वेंस से चीजें करो, ठीक है ना। अब देखो x अक्ष x 0 दिया, y यदि मैं बोल दूं y अक्ष, तो y अक्ष के निर्देशांक हो जाते हैं भाई साहब 0 और y, यही होता है 0 और y। इसका मतलब है क्या x बराबर 0 आया। अब इसको बोल देंगे x अक्ष में क्या होगा, तो y बराबर 0 का समीकरण, y बराबर 0 क्या कहलाएगा, x अक्ष का समीकरण, x बराबर 0 क्या कहलाएगा, y अक्ष का समीकरण, y बराबर 0 क्या कहलाएगा, x अक्ष का समीकरण। तो ये आगे पूछते रहते हैं, करेक्ट है। अब देखो आपसे पूछा है कि भैया x बराबर 0 क्या होगा, किसका समीकरण होगा, तो आप बोल देंगे y अक्ष का, z अक्ष का, xz का, तो आप आंसर मिल गया होगा आपका, बी इसका राइट आंसर है, y अक्ष का समीकरण होगा। x बराबर 0 क्या होगा, y अक्ष का समीकरण होगा। कोई परेशानी है क्या इसमें? ठीक है, रटना नहीं है, करेक्ट है। आगे पूछा है आपसे सही जोड़ी का पहला दिया है y अक्ष का समीकरण, वही देंगे अरपट सरपट। y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण मतलब x बराबर 0, तो आंसर आ गया x बराबर 0। कोई परेशानी है? y अक्ष का समीकरण मतलब x बराबर 0। आपसे पूछा तृतीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु, अरे तृतीय चतुर्थांश का क्या होगा, दोनों माइनस माइनस आएंगे, तृतीय में क्या आएंगे, दोनों माइनस। अब देख लो चार ऑप्शन में 5 में दोनों माइनस माइनस कौन सा है, तो आप लिख देंगे -1 -2, ठीक है। अगला लिखा है y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा, y अक्ष के, अभी बताया था y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा मतलब किसके बराबर 0, समझ में आया कि नहीं। यदि y अक्ष के समांतर रेखा, देखिए y अक्ष के यदि समांतर है, देखो ये किसके समांतर है, x अक्ष के, किसका हो गया, x अक्ष के समांतर कब होगी, जब x, देखो x अक्ष के समांतर रेखा कब होगी, जब y बराबर कुछ बिंदु देंगे, y बराबर a, ठीक है। तो आपसे पूछा y अक्ष के समांतर एक रेखा, तो लिखा है x बराबर, लिखा है ना, x बराबर a का एक आलेख होगा, ओके डन। आगे लिखा है x अक्ष का समीकरण, अरे भैया कितनी बार पूछेंगे ये, x अक्ष का समीकरण कौन सा होगा, y बराबर 0, क्या लिख दोगे, y बराबर 0। कोई परेशानी आ रही है,
तो y बराबर आप लिख देंगे 0। आपसे पूछा मूल बिंदु के निर्देशांक, लिख देंगे 0 0। दो चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप, तो पहला वाला x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। एक बार बेसिक आप अच्छे से कर लो, तो चाहे वो जोड़ी में हो, चाहे वो सत्य सत्य में हो, चाहे वो रिक्त स्थान में हो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। पहला क्वेश्चन आपको 2x प्लस 3y बराबर 12 में कितने चर हैं? अरे भाई साहब चर पूछा है, देखो x और y कितने चर हो गए, तो राइट आंसर 2 आ गया, कोई दिक्कत। आगे प्रश्न पूछा x प्लस 7 में x की घात क्या है? x की घात 1 है, तो आंसर आ गया 1। x की घात कितनी है? 1। अब आगे पूछा है 2x प्लस, ये दिया 2x प्लस 3x प्लस 4 में x की अधिकतम घात कितनी है? तो भी 1 है भाई साहब, तो भी घात पूछी है तो एक समझ लो रेखिक घात मतलब यहाँ देखा जाता है x घात कितनी 1, यहाँ x घात 1, ये मत देखना 7 दिखे आपके, ये x घात कितनी 1, ये तो अचर राशि है, ओके है ना। दूसरा x माइनस 4 बराबर 0 में x का मान क्या है? देखो ये माइनस का 4 इधर आया तो काय का हो गया? माइनस का 4 इधर आया, काय का हो गया? प्लस का। x बराबर कितना आ गया? 4। इसमें आपसे पूछा है पांचवें में कि 3x प्लस x का मान क्या है? तो 3 बटे में जाएगा, गुणे वाली संख्या बटे में जाती है, तो 24 बटे 3, 3 8 24, तो x बराबर आपके पास 8 आ गया, कोई परेशानी। यहाँ पर पूछा है भैया x प्लस 24 में x का मान, प्लस का 24 इधर जाएगा तो माइनस का 24 आ गया, बहुत शानदार प्रश्न। यहाँ भी आपसे पूछा है x का मान क्या है? देखो तो बटे वाली संख्या गुणे में 6 18, बटे वाली संख्या गुणे में तो 6 18। यहाँ भी x का मान तो बटे वाली संख्या गुणे में तो 3 दूनी 6, 6 बटा 7। बोलो क्लियर है कि नहीं आया समझ में? अब दिया 8 9वां दिया है आपको y बराबर 3x प्लस 5 में कितने हल संभव है? तो वही अनेक, अपरिमित रूप से अनेक हल। x बराबर 2 और y बराबर 1 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? x बराबर 2 और y बराबर 1 हो तो k का मान 2x प्लस 3y बराबर k। अरे भाई साहब मान रख दीजिए, देखो 2 गुणा x का मान 2 है प्लस 3 गुणा y का मान 1 है बराबर के 2 दूनी 4, 3 एकम 3 बराबर के 4 और 3 7 बराबर के। तो आपसे पूछा के बराबर कितना आएगा, मतलब पूरा हल करना याद होना चाहिए, नहीं तो पता चले हम रट रहे हैं उसको। आगे 2x प्लस 9 के दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में 2x प्लस 9 बराबर 0, क्या लिखा है? 2x प्लस 9 बराबर 0, दो चर वाले दो चर के समीकरण के रूप में व्यक्त करो। तो अब ये दो चर नहीं है तो जबरदस्ती लाए कहीं कि नहीं लाए, तो उसको क्या लिख देंगे हम? 2x प्लस 0y, कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं? 0y प्लस 9 बराबर 0, ये लिख दिया हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में। उन्होंने बोला दो चर चाहिए आपको, है ही नहीं तो जबरदस्ती का 0 रख दो उसके साथ। एक अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण कितनी बार लिखवाएंगे ये? ठीक है, x लिख दिया अपन ने, x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या जाएगा? करेक्ट लिख दोगे आप। देखो x अक्ष के समांतर मतलब ये x है, तो ये तो क्या जाएगा? y बराबर a, y बराबर a, ये x अक्ष का समीकरण। ओके डन, लिख पाएंगे आप। ये थे आपके सत्य सत्य, फिर ये जो एक वाक्य में उत्तर, फिर ये रिक्त स्थान। अब आपको चीजें उसमें से रेमेडियल से समझ, अपना टारगेट ये है कि उसको घंटे बनाने से मतलब नहीं है, चीजें क्लियर समझ आ जानी चाहिए। समझ में आने के बाद आप खुद से हल करो। नहीं आते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर ये जो ऑब्जेक्टिव है या वस्तुनिष्ठ हमें समझ नहीं आ रहा है, या क्वेश्चन है बीच में से गोल घेरा बनाया है कि सर ये समझ नहीं आ रहा है, और पहुंचा दिया। ओके, जय हिंद जय भारत।